जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार इस भक्ति चैनल पर, जहां आप सुनते हैं दिव्य कथाएं जो न सिर्फ सुनने योग्य हैं बल्कि आत्मा को भी झकझोर देती हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं भविष्य मालिका की भविष्यवाणी, एक ऐसी कथा जो कलयुग के अंतिम समय की भविष्यवाणी करती है। भविष्य मालिका की कहानी कलयुग का अंत है। यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह है भविष्य मालिका की वह श्रृंखला जो हमारे समय से बहुत आगे की घटनाओं का संकेत देती है, जहां धर्म और अधर्म की आखिरी जंग लड़ी जाएगी, जहां मानवता की परीक्षा होगी और वहां प्रकट होंगे विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि। प्रारंभ है एक अंधकारमय भविष्य वर्ष 2028 से। सूरज की किरणें अब धुंधली पड़ चुकी हैं, धरती का हरा रंग अब धूसर हो गया है, नदियां सूख चुकी हैं, मनुष्य अब केवल मशीनों पर निर्भर है। न भगवान की पूजा होती है, न धर्म की बात। हर कोई सिर्फ अपने लिए जीता है। स्वार्थ का युग है यह, इस अंधकारमय युग को कहा जाता है। कलयुग का अंतिम चरण हिमालय की एक कंदरा गुफा में जो 1000 वर्षों से तप कर रहा योगी अचानक अपनी समाधि तोड़ता है। वह कहता है, कालचक्र तेजी से घूम रहा है, कल्कि का अवतरण निकट है, भविष्य मालिका का प्रथम चिन्ह प्रकट हो चुका है। यही योगी भविष्य मालिका को जानता है, एक दिव्य श्रृंखला जो 7 रहस्यमय घटनाओं के माध्यम से बल्कि कल्कि अवतार के आगमन की भविष्यवाणी करती है। भविष्य मालिका की पहली भविष्यवाणी, जब आकाश से रक्त वर्षा होगी और धरती पर 3 दिन सूर्य नहीं उगेगा। समझ लेना, पहला संकेत प्रकट हुआ है और ऐसा ही होता है। पूरे विश्व में अचानक 3 दिन तक अंधकार छा जाता है। लोग डर से पागल हो जाते हैं, मीडिया, विज्ञान सभी असफल होते हैं। आकाश से लाल धूल और वर्षा होती है, ऐसा लगता है धरती ही रो रही हो। दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि जब धर्म के रक्षक स्वयं अधर्म के सामने झुक जाएंगे, तब दूसरा चिन्ह प्रकट होगा। अब साधु संत बिक चुके हैं, धर्म व्यापार बन चुका है। सत्य बोलने वाले साधु या तो मार दिए गए हैं या समाज से बहिष्कृत कर दिए गए हैं। कलयुग अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है। अश्वबोध कल्कि का प्रथम संकेत, एक रात एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। जिस समय वह रोता है, आकाश में बिजली चमकती है और एक सफेद घोड़ा उसके घर के बाहर खड़ा दिखाई देता है। गांव वाले कहते हैं, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह कल्कि हो सकता है। लेकिन उस बच्चे के माता पिता उसे छिपा लेते हैं, क्योंकि अधर्म की सेनाएं उसे मारना चाहती हैं। कल्कि का प्रशिक्षण उस योगी भविष्यवक्ता के पास भेजा जाता है। वहां वह शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा लेता है। भगवान शिव उसे दिव्य खड़गंधक प्रदान करते हैं। योगी कहते हैं, तू ही है जो इस धरती को फिर से धर्म के पथ पर लाएगा। लेकिन अभी नहीं, तेरा समय आएगा। समाप्ति नहीं, प्रारंभ है यह बस शुरुआत है भविष्य मालिका की। अब सामने आएंगी अगली भविष्यवाणियां, तीसरी, चौथी, 5वीं और अंत में कल्कि का प्रकट होना, जब शैतान का साम्राज्य जल कर भस्म हो जाएगा। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।